दोस्तों इतिहास गवाह है भाई, जब बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी पुरानी कामयाबी के नशे में चूर हो जाते हैं ना, तो मार्केट उन्हें इसी तरह घुटनों पर लाकर ना छोड़ देती है, जैसे जून 2026 में हुआ है। भाई किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया में हर महीने सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने का घमंड रखने वाली कंपनी एक ही झटके में 40,000 से ज्यादा सेल्स खो देगी भाई। और दूसरी तरफ दो देसी ब्रांड ने मिलकर ना विदेशी कंपनी के आगे मतलब बैंड बजा दिए, उसकी विदेश कंपनी के आगे खड़ी हो गई है जाके कि भाई हम ही बिकेंगे। अब अगर आप भी अगले कुछ दिनों में कोई नई गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, वरना रीसेल वैल्यू में बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं आपको। चलिए देखते हैं जून 2026 की टॉप 10 कार्स जो ब्रांड सबसे ज्यादा बिकी हैं। भाई नंबर 10 पे मैंने जो गाड़ी रखी है वो है रेनॉल्ट की भाई रेनो। भाई इनकी जो गाड़ियां बिकी हैं 4063 यूनिट बेची है इन्होंने, और भाई 1% की हल्की सी गिरावट देखी गई है। भाई मई में 4113 यूनिट थे। बजट सेगमेंट में राजा साहब एसयूवी अगर आपको चाहिए तो भाई यही है, अगर आप लेने की सोच रहे हो तो। 9वें नंबर पे जो हमने गाड़ी रखी है भाई वो है होंडा की तरफ से। भाई सेल्स में अगर मैं बात करूं होंडा की तो 5243 यूनिट बेची है होंडा ने। भाई 2.5% की मामूली सी ग्रोथ है, पर ग्रोथ तो है। कम से कम मुझे लग रहा है कि अगले टाइम ये ग्रोथ भी चली जाएगी, क्योंकि होंडा वाले कुछ नया तो कर नहीं रहे हैं गाड़ियों में, ना सीएनजी ना ईवी। भाई इथेनॉल ब्यूटेनॉल कोई कब तक डलवाएगा तुम्हारी गाड़ी में, थोड़ा सा सोचो। भाई 8वें नंबर पे जो गाड़ी की कंपनी रखी है भाई वो है एमजी। एमजी की अगर मैं सेल्स की बात करूं तो 7568 यूनिट बिकी है इनकी, और भाई 25% की जबरदस्त छलांग लगाई है इस ब्रांड ने। ये इस महीने की सबसे बड़ा सरप्राइज है। नए विंडसर ईवी और कॉमेट ईवी की तगड़ी डिमांड ने ना एमजी को जबरदस्त बूस्ट दिया है भाई, और फ्यूचर और टेक्नोलॉजी के दम पर ना ये टाटा और महिंद्रा के लिए एक नया खतरा बन चुकी है। 7वें नंबर पे जो गाड़ी हमने रखी है भाई वो है स्कोडा एंड वॉक्सवैगन ग्रुप। हाँ जी, ये दोनों रखी हैं, और इनकी जो मिली जुली सेल्स हैं वो है 8403 यूनिट की। और भाई बात करूं तो 4% की मामूली सी गिरावट हुई है इनमें, बहुत ज्यादा नहीं है। पर मैं ये कहता हूँ गिरावट हुई क्यों, क्योंकि भाई स्कोडा और वॉक्सवैगन बहुत अच्छे ब्रांड है, इनकी तो गाड़ियों को और ज्यादा बिकनी चाहिए। पर जर्मन इंजीनियरिंग की सेल अभी भी स्टेबल बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कुशाक और टाइगुन पर मिलने वाले भारी डिस्काउंट, जिसे डीलर अपनी इन्वेंट्री तेजी से क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि भाई डिस्काउंट जितना ज्यादा देंगे उतनी जल्दी गाड़ी बिके। 6ठे नंबर पे आती है भाई गाड़ी किया की अगर हम बात करें तो भाई इन्होंने बेची है 24,552 यूनिट्स। 11% का तगड़ा शॉक लगा है इन्हें। फीचर्स की बात करें तो भाई फीचर में बादशाह कही जाने वाली किया इस बार थोड़ा स्ट्रगल करती दिख रही है। सेल्टोस के मुकाबले लोग अब मार्केट में अवेलेबल दूसरी नई गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं भाई। लॉन्ग वेटिंग पीरियड देखकर तो लोग टाटा और महिंद्रा पर शिफ्ट हो जा रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि इनका जो वेटिंग पीरियड है उस पे इनको थोड़ा सा काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। 5वें नंबर पे जो कार ब्रांड रखा हुआ है वो है टोयोटा। भाई टोयोटा ने गाड़ियां बेची 28,441 यूनिट, जिसमें 7% की गिरावट देखी गई है। प्रीमियम एमपीवी सेगमेंट में टोयोटा आज भी किंग है भाई, लेकिन इनोवा हाईक्रॉस की सप्लाई चेन में कुछ इशू आने की वजह से नंबर्स थोड़े से कम हुए। हालांकि फॉर्च्यूनर और हाई राइडर के टॉप वेरिएंट्स की डिमांड अभी भी हाई है। तो भाई 7% की गिरावट तो है, बट टोयोटा जो है अच्छे इंजन बनाती है, अच्छी गाड़ी बनाती है, बट इथेनॉल की वजह से इनमें भी कुछ गड़बड़ियां आ रही हैं। 4थे नंबर पे जो गाड़ी कंपनी रखी हुई है वो है Hyundai भाई। Hyundai की बात करें तो इन टोटल सेल्स जो उन्होंने बेची है 39,635 यूनिट उन्होंने बेची है। भाई ट्रेंड के हिसाब से बात करें तो 17% का मैसिव क्रैश है ये, क्योंकि ये गाड़ी कंपनी जो है ना भाई Hyundai हमेशा दूसरे नंबर पे रहती थी या तीसरे नंबर पे, इससे ऊपर नहीं जाती थी, बट इस बार ये 4थे नंबर पे आ गई है। तो ये इस महीने की सबसे बड़ी खबर है। क्रेटा के SX वेरिएंट को छोड़कर Hyundai के बाकी मॉडल जैसे वेन्यू i20 बुरी तरह से पिट रहे हैं, जिसके चलते Hyundai 40,000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है भाई। तीसरे नंबर पे जो हमने कार कंपनी रखी है वो है भाई महिंद्रा। महिंद्रा किसी टाइम पे 10 पे रहती थी, 8 पे रहती थी, अब ये भाई तीसरे पे आ गई है। सेल्स की बात करें तो 60,393 यूनिट इन्होंने बेची है। 4% की शानदार ग्रोथ लिया भाई महिंद्रा ने। एसयूवी का असली बाप अब नंबर 2 की कुर्सी छीनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा भाई। स्कॉर्पियो NZ8 वेरिएंट और XUV 700 के पागलपन वाली डिमांड चल रही है। लोग लंबी वेटिंग के बाद भी अपनी बुकिंग कैंसिल नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि भाई स्कॉर्पियन का टोरा इस तरीके का है कि भाई अच्छे से अच्छा रईस से रईस और मिडिल से मिडिल क्लास आदमी भी स्कॉर्पियन की लाइन में खड़ा है खरीदने के लिए। दूसरे नंबर पर भाई बादशाहत कायम कर रखी है टाटा मोटर्स ने। टाटा मोटर्स ने गाड़ी बेच दी है 62,706 यूनिट भाई, 5% की सॉलिड ग्रोथ ली है इन्होंने, महिंद्रा से भी ज्यादा। इंडियन मार्केट में नया किंग लगातार अपनी पोजीशन होल्ड किए हुए है। पंच का मिड वेरिएंट हर मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद बन चुका है। नेक्सॉन और पंच के दम पर ना टाटा ने एसयूवी मार्केट पे कब्जा कर रखा है, और भाई क्यों ना करे, दोनों में सीएनजी दे रखी है, दोनों का एवरेज 27-28 का है। कौन नहीं लेगा भाई फिर इन गाड़ियों को, और सेफ्टी भी दे रहे हैं, माइलेज भी दे रहे हैं, रेटिंग सब कुछ दे रहे हैं यार, क्यों नहीं बिकेगी गाड़ी। भाई फर्स्ट नंबर पे जो कार कंपनी है वो है मारुति सुजुकी। भाई मारुति सुजुकी ने बेच दी भाई 1,47,187 यूनिट। जो अभी मैंने टॉप 10 बताई उनमें से कोई भी इसके आस पास भी नहीं है भाई। 22% के भयंकर क्रैश हुआ है लेकिन इस बार फिर भी, और इसके चलते मतलब इन्होंने इतनी गाड़ी बेच दी है। तो सोचो यार, 40,000 से ज्यादा ग्राहक कम हो गए हैं इस बार मारुति के। रीजन वही है, लेकिन फिर भी नंबर 1 पे है, क्योंकि जो ये 1,47,000 का आंकड़ा है ना, ये भी कोई नहीं छू पा रहा है, कोई 1 लाख तक नहीं पहुंचा हुआ है, फिर भी मारुति टॉप पे बनी हुई है। नंबर 1 होने के बाद भी मारुति के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा भूकंप है। स्विफ्ट और बलेनो जैसी हैचबैक अब लोगों को नहीं, मतलब पसंद ही नहीं आ रही, खरीद नहीं रहे उन्हें, बिकॉज सबको चाहिए भाई एसयूवी। ब्रेजा का VXI वेरिएंट थोड़ा चल रहा है, पर डीलर्स के यार्ड्स गाड़ियों से भरे पड़े हैं, जितने भी हैचबैक है और सेडान है उन्हें लेके। डिजायर भी बिक रही है, बट वो बिक रही है भाई टैक्सियों में। तो दोस्तों ये थी वो टॉप 10 गाड़ियां जिनकी सेल्स इस हिसाब से हुई है जो मैंने आपको बताई हैं। इनमें से अगर आपकी कोई गाड़ी फेवरेट है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और भाई सेफ ड्राइव, आराम से गाड़ी चलाओ, तसल्ली से घर पहुंचो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।